राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना की समीक्षा कर कहा, कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग मशीनों का बड़ा दायरा। भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर जिले में मशीनें पहुंची। राजस्थान में कोरोना का बड़ा आंकड़ा। जयपुर के सांगानेर में आज मिले 4 कोरोना संदिग्ध मरीज के परिजनों को किया गया क्वारंटाइन। जयपुर में लॉकडाउन के बीच धड़ल्ले से बिक रही है शराब। सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। अब तक 20 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते नहीं बिक रही सब्जियां। किसानों और व्यापारियों का हुआ ज्यादा नुकसान। अब भगवान भरोसे हैं किसान। जयपुर के सांगानेर के कागजी मोहल्ले में लोगों की लापरवाही जारी। इलाके में मिले कई कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़कों पर घूम रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान में कोरोना के हालातों की समीक्षा के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर जिले में RT-PCR मशीन पहुंच गई हैं, जबकि उदयपुर, अजमेर में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मशीनें पहुंचाई गई हैं। भीलवाड़ा को केंद्र सरकार की नई दिल्ली स्थित एजेंसी ICMR से जांच के बाद उम्मीद है जांच की परमिशन मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर के डेजर्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट में भी प्रतिदिन करीब 300 जांच की जा रही हैं। वहीं जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक जो टोटल सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए, उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1935 है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में RT-PCR की मशीनें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, अजमेर में जांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल RT-PCR मशीनें पहुंची हैं और भीलवाड़ा को ICMR नई दिल्ली से जांच के उपरांत हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी जांच की। इसके अलावा जो जोधपुर में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। उसमें 300 जांच प्रतिदिन हो रही है। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2,500 से 3,000 है, उसमें 3,000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी जयपुर और जोधपुर को मिला के। एक मशीन से RNA एक्सट्रैक्शन तथा RT-PCR दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक है और दूसरा मैनुअल है। राजस्थान और तेलंगाना देश के वो राज्य हैं जो सबसे पहले इसको खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हम 10,000 पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करने वाले हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है, जहां अधिकतर शराब माफिया घर घर जाकर शराब की सप्लाई कर रहे हैं। तो वहीं अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए जयपुर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है, जहां पुलिस ने पिछले 2 दिनों में अवैध शराब के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में करीब 10 जगहों पर कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। से लॉकडाउन हुआ है, शराब के जो अधिकृत ठेके हैं वो बंद हो गए और इसलिए शराब अवेलेबल नहीं है। इसकी आड़ में कुछ तो ठेकेदार स्वयं तस्करी करा रहे हैं, ऐसी सूचना मिल रही थी। कुछ दूसरे बदमाश जो शराब कहीं दूसरी जगह से मंगवा करके वो बेच रहे हैं। कुछ हथकड़ शराब भी बनने लग गई और वो लोग भी शराब की आपूर्ति कर रहे हैं। ये सूचना हमें मिली थी कि शराब की तस्करी चूँकि ठेके बंद होने के कारण से बढ़ गई है, तो हमारी जो CST है वो इसके अलावा चारों ज़िलों की DST और थानों को हमने अलर्ट किया था और बराबर पिछले 4-5 दिनों में हमने एक्साइज एक्ट के तहत काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले 5 दिनों में ही कम से कम 25 केसेज हमने एक्साइज एक्ट के तहत हमारी CST ने और दूसरे ज़िलों की टीमों ने बनाए।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से की गई टिप्पणी और अर्नब गोस्वामी की ओर से सोनिया गांधी पर हमले के आरोप लगाए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने अर्नब गोस्वामी को राजनीति का मोहरा बताया है। जोशी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी की आपत्तिजनक टिप्पणी निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि हमले के आरोप लगाए हैं, उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सही मायने में कहें तो पत्रकार रहे ही नहीं, वे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। एक ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं जो उनको किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उनकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है कि आज वो कुछ भी कहें, मैं नहीं जानता हमले की वास्तविकता क्या है, लेकिन उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इतना मुझे विश्वास है। आज उन्होंने जो बयान सोनिया जी के खिलाफ दिए हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजस्थान में चल रहे लॉकडाउन को लेकर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि लॉकडाउन सख्त है, लोगों को इस बीमारी की गंभीरता को समझकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। सबका एक ही मकसद है, कोरोना खत्म करना। जोशी ने कहा कि सरकार इससे भी ज्यादा सख्त हो, उससे पहले लोग खुद समझे और घर से बाहर न निकलें। लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाने की कोशिश की जा रही है। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि सामाजिक बदलाव और धार्मिक बदलाव एकदम से नहीं आते, उनके लिए हमको शिक्षित करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जो विषय होता है, जो बीमारी होती है उसकी, या जो भी कारण होता है बदलाव कराने का, उसकी गंभीरता को समझाना पड़ता है। बहुत गंभीर बात है जो कोरोना वायरस है, इतना गंभीर है। मैं सबसे अपील करता हूँ, इसकी गंभीरता को समझें, अपने आप को अपने घरों में सीमित रखें, घरों में रहें। घर में रहेंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे। जो आदमी अगर खुद एक बीमारी का वाहक बनता है तो खुद बीमार होता है और अपने परिजनों को, दूसरे लोगों को भी बीमार करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार शक्ति का बहुत ज़्यादा शक्ति पाए, उससे पहले हमें खुद अपने आप में इतना बदलाव ले आना चाहिए कि सरकार को शक्ति नहीं करनी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि विश्व में पत्रकारिता के स्थापित मापदंड हैं और देश में पत्रकारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन ये अफसोसजनक है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी हर आम और खास मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो घोर निंदनीय है। ये पूरे विश्व की महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी की जा रही है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में प्रेस को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, परंतु अफसोसजनक है कि एक जर्नलिस्ट उसके द्वारा देश की सबसे बड़ी विपक्षी नेता के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की गई, जो घोर निंदनीय है और वो पूरे विश्व में महिलाओं के गरिमा के खिलाफ देखी जा रही है। ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और एक बड़ा प्रश्न इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि जहां देश में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कृति की ध्वजवाहक बताती है, उस भारतीय जनता पार्टी ने आज मूक दर्शक की भूमिका अपना ली है और समझ नहीं आता कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी हमारी संस्कृति के ऐसे श्लोकों का उच्चारण करने वाले लोग आज क्यों मूकदर्शक बने हुए हैं। और ऐसे लोग जिनकी मानसिकता विकृत है, मनोवृत्ति गलत है, वो लोग यदि ऐसा कुछ बोल भी देंगे तो श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना एक सम्मान अर्जित किया अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से, जिनको करोड़ों देश के लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनसे बहुत कुछ आत्मसात करते हैं, सीखते हैं। ऐसी महिला, ऐसी प्रतिष्ठामयी महिला के खिलाफ यदि कोई ऐसा मनोविकृति वाला व्यक्ति कुछ बोल भी देगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल टीम पर हमले को लेकर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स मेडिकल टीम का विरोध करना कतई उचित नहीं है। मेडिकल टीम स्वास्थ्य की जांच करने आती है, हमारे फायदे के लिए आती है। अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उससे सबको ही खतरा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य टीम का सम्मान करें। चिकित्सा कर्मियों के साथ में या जो भी लोग इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनका विरोध किसी भी तरह से उचित नहीं है। हम क्यों विरोध करें? हमारे पास आ रहे हैं, हमारी जांच कर रहे हैं, हमारा इलाज कर रहे हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए। हम ये कहें कि हमारा फ़ायदा मत करो, सरकार इन बातों को नहीं मानती, क्योंकि ये कोरोना वायरस ऐसा है, एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसका उदाहरण दुनिया के सामने है। वुहान में एक आदमी संक्रमित हुआ और उसने आज पूरी दुनिया को संक्रमित किया। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ्स का,
पुलिस का और वो सारे लोग जो इस कोरोना वायरस के समय में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनका सम्मान करें। अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कोरोना वायरस से कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए बार बार ये अपील है लोगों से कि कोरोना वायरस से संबंधित लड़ने वाले सारे विभागों के लोगों का सम्मान करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर में मुहाना मंडी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते मौसम बदलने और बारिश होने से मंडी में सब्जियां कम बिकी, जिससे अधिकांश सब्जियां मंडी परिसर में ही रखी रह गई और जिससे किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि मंडी के समय में बदलाव के चलते व्यापारियों और खरीदारों की कमी आई है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे। मंडी के ओम टावर सब्जी ब्लॉक में सब्जी मंडी व्यापारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुहाना मंडी में लगातार सब्जी की बम्पर आवक जारी है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में लगातार आ रहा है तथा सब्जियों की डिमांड कम होने के कारण सब्जियां बिक नहीं पा रही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुहाना मंडी के ओम टावर सब्जी ब्लॉक में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मंडी के व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। उनमें पहला सुझाव तो ये था कि या तो मंडी प्रशासन हमें मंडी का समय बढ़ाए और वह मंडी कम से कम 12 घंटे खोले, जब जाके कोई भी सब्जियों में की बिक्री में तेजी आएगी। अन्यथा मुहाना मंडी के व्यापारियों ने संयुक्त बैठक में एक निर्णय लिया कि सब्जी मंडी का अगर मंडी प्रशासन समय नहीं बढ़ाता है तो वह कुछ ही दिनों में मंडी बंद करने का निर्णय भी ले सकते हैं। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने राज्य से बाहर राजस्थानियों को वापस लाने की व्यवस्था करने की मांग की है। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद होने से कई कामगार मोटरसाइकिलों से अपने घरों के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें रास्ते में रोककर क्वारंटाइन किया गया है। वहीं रामपाल जाट ने कहा कि 3 अप्रैल को चेन्नई से 3 मोटरसाइकिलों से 8 व्यक्ति और 13 अप्रैल को तमिलनाडु से 6 मोटरसाइकिलों पर 13 व्यक्ति सवार होकर अपने गांव के लिए निकले थे, जो अभी रास्ते में है। ये सभी लोग सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं। रामपाल जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अपने गांव तक आने में सहायता करने की अपील की है। जाट ने ऐसा ही एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई में हो रहे नुकसान के बारे में योजना बनाई है। उन्होंने इस मामले में दूरदर्शन और आकाशवाणी से निःशुल्क समय देने की मांग की है। उनकी इस मांग का समर्थन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की योजना पर सकारात्मक पहल की अभिशंसा की है। वहीं पुनिया ने अपने पत्र में छात्रों की पढ़ाई में आ रहे व्यवधान की ओर आकर्षित करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस तेजी से जयपुर शहर में पैर पसारता जा रहा है। अभी तक प्रदेश में 47 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें जयपुर से 12 संक्रमित शामिल हैं। इसके अलावा जोधपुर से 20, नागौर से 10, हनुमानगढ़ से 2, कोटा से 2, अजमेर से 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जिसके बाद बढ़कर 1935 हो गया है। आपको बता दें कि जयपुर के सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 11 में 4 कोरोना संदिग्ध मिले हैं, जबकि सेक्टर 8 में अभी कोरोना का 1 केस सामने आया है। दोनों ही जगहों से संदिग्ध मरीजों को मेडिकल टीम लेकर गई है। मरीजों के परिजनों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। जयपुर के सांगानेर के कागजी मोहल्ले में कोरोना के मामले सामने आने और एक बुजुर्ग व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के बाद मौत के बावजूद लोग कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं। मृतक के परिवार के 18 लोग क्वारंटाइन में हैं। इसके अलावा एक ही परिवार के 5 लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बावजूद इसके लोग कागजी मोहल्ले और आसपास के बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं।
बुजुर्गों और महिलाएं भी सड़कों पर निकल रही हैं। कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह कई दुकानें बाजार में खुल भी रही हैं, जिन पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और सुरक्षा बंदोबस्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से संक्रमण इलाके में और फैल सकता है। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी की लोकसभा सांसद और जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस दिया कुमारी ने जनता को भारी भरकम बिजली बिल थमाने को लेकर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सांसद ने कहा कि ये जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में पिछले 1 माह से लॉकडाउन है। कारखानों और उद्योगों में कार्य बंद है। आम जनता को जीवन यापन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिल माफी तो दूर की बात है, विद्युत विभाग मनमर्जी से भारी भरकम बिल बनाकर भेज रहा है। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जो बिजली और पानी के बिल हैं उनको माफ किया जाए। इस महीने भी बिजली के बिल लोगों तक पहुंचे हैं और उसमें लास्ट डेट अप्रैल के अंत की दी गई है, और ये भी है कि अगर आपने एंड ऑफ अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया तो पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो ये जो कोरोना संकट से हम सब गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति अभी घर पे है, किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा किसी का। तो इस समय इस संकट की घड़ी में निवेदन करती हूँ राज्य सरकार से कि 2 महीने के बिल बिजली के और पानी के पूर्ण रूप से माफ कर दिए जाए। फिर से मैं एक बार और आपको अपील करती हूँ, पिछली बार भी मैंने की थी लेकिन आपने सिर्फ स्थगित करने की बात की। आज की तारीख में वो स्थगित भी नहीं हुए, सबके घरों पे बिल आए। तो एक बार फिर से इस पे ध्यान दें और पूरी तरह से ये दोनों बिल्स माफ किए गए। राजस्थान की गायिका नेहा चारण ने महिला कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए अपने गीत से कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया है। कोरोना वायरस से सारा विश्व त्रस्त है और सभी इस महामारी से पूरी ताकत के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में राजस्थान की गायिका नेहा चारण ने अपनी मधुर आवाज के माध्यम से गीत पेश कर महिला कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने पुलिस, प्रशासन, समाज सेवियों का भी धन्यवाद करते हुए ये गाना गाया है। उन सभी डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, समाज सेवियों और खासकर उन महिलाओं की शुक्रगुजार हूँ जो अपने घर परिवार को छोड़कर हमें और हमारे देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने अंदाज में आपको कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। दहशत में है ज़माना पर ना घबराना है, दहशत में है ज़माना पर ना घबराना है, सबके दिल से इस डर को अब दूर भगाना है, सबके चेहरों पर खुशियाँ हमें वापस लाना है, हमको तो आगे आगे बस बढ़ते जाना है, हमें मुस्कुराना है, हमें मुस्कुराना है, कोरोना मिटाना है, ये जंग जीत जाना है, हमें मुस्कुराना है, ये जंग जीत जाना है। जयपुर के सुभाष चौक थाना इलाका स्थित चांदी की टकसाल में शिवजी के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर में लगे दान पात्र को तोड़कर हजारों रुपए चोरी कर फरार हो गए। वही सूचना के बाद सुभाष चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक चोर पूरी तरह से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। वही पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है, लेकिन लॉकडाउन में ऐसी स्थिति आ गई है कि चोर अब भगवान के घर को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।